Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading image formation, y convex, concave lens, concave mirror information. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन वाई स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर, जिसमें 6 इमेज बनती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 4 इमेज एक्सप्लेन कर दी थी कि कौन सी इमेज किस प्रकार बनती है, विच इज इमेज फॉर्मेड बाई विच इज मैटर। देन नंबर 1, at the infinity, object at infinity. Second आपने पढ़ा when object placed between infinity and center of curvature. Then third stage आपने पढ़ी थी when object at the point center of curvature. Then third आपने पढ़ा था when object between center of curvature and focus. ठीक है। Then today we will reading when object on the focus, object at the focus, how make image concave mirror। देखिएगा नंबर 5th स्टेज और फोकस है। हम बात कर रहे थे कॉनकेव इमेज, कॉनकेव मिरर से। देखिएगा when object on focus point, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पॉइंट पर। जब फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कैसा बनेगा? देखिए बेटा, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट, ये पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है। वेन ऑब्जेक्ट ऑन फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट फोकस पर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो यहां आप ऑब्जेक्ट को, ये है पॉजिटिव हाइट अबव ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, नेम P एंड Q, यहां से पैरेलल जाएगी। देखो यहां से रे चलेगी। व्हेन द रे ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट Q यहां से चलती है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रूल कहता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, तो ये जो रे है ये फोकस पॉइंट से निकल जाएगी। इस तरह ये फोकस पॉइंट से निकल, ठीक है। इमेज का बने। अब इमेज के लिए यहां से एक और रे निकलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था, इन्फिनिट पॉइंट था, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिट पॉइंट पर था तो इमेज बना था फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफाइनाइट पॉइंट पर बनेगा। देखिए कैसे, तो यहां फोकस पर ऑब्जेक्ट है, ये O Q जो है ऑब्जेक्ट है, और यहां से रे चलती है पैरेलल, तो ये फोकस से निकलेगी फर्स्ट रूल के अनुसार। सेकंड रूल देखिएगा,
सेकंड रूल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सेकंड रूल में क्या होता है कि रे फोकस से निकलकर पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं लगेगा। थर्ड देखिए, थर्ड जो लगेगा वो Q से C को काटती हुई लगती है, यानी एक रे ऐसी इस तरह। अब रूल कहता है कि जो भी मिरर से इससे रिफ्लेक्ट होगी ये वापस रिफ्लेक्ट होकर से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। और जहां भी ये जाकर आपस में मिले या नहीं मिले वो कंडीशन अलग है, तो हम ये कहेंगे ये कहां जाकर मिलेगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर, इनफाइनाइट। तो इससे जो इमेज बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन फोकस पॉइंट टू फॉर्म इमेज बाय कॉनकेव मिरर रियल। इमेज कैसी बनेगी, रियल। देन इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, स्मॉल के लार्ज, वेरी लार्ज, इन लार्ज। कहां बनेगी, एट इन्फिनिट, एट इन्फिनिट। इमेज फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज एट इन्फिनिटी। तो इससे जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी, इनलार्ज कह दो, वेरी लार्ज कह दो, रियल है, इन्वर्टेड है, इन्फिनिट पॉइंट पर बनता है। तो देखिए बेटा, इसको आप पॉइंट नंबर 5 और अटैच करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन फोकस पॉइंट इमेज फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज या वेरी लार्ज कह दो, इनलार्ज वेरी लार्ज की बात है, इनलार्ज या वेरी लार्ज। तो यहां जो इमेज बन रही है वो इस प्रकार बनेगी, वो भी इनफाइनाइट पॉइंट पर बनेगी। देन 6 इमेज देखिएगा, इसको देख ले बेटा और इसका आंसर पेश कर ले। आपने जो तक बनाया उससे अब तक सभी में रियल इमेज बन रहा है, सभी में ही रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन लार्ज स्मॉल ये पोजीशन पर निर्भर करता है। साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा आपने साइन कन्वेंशन में कि आर डिस्टेंसेस ऑन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड पॉइंट पोल, पोल से ही सब डिस्टेंस नापते हैं। देन नेक्स्ट number 6, when object between focus and pole, ठीक है, F and O। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, बिटवीन एफ एंड ओ। व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ पर रखेंगे और देखिए किस प्रकार का इमेज बनेगा, ध्यान दें। ये बिहाइंड ऑफ द मिरर, ये फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट एट द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड ऑफ द मिरर। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड होगा, इमेज राइट साइड होगा। कैसे होगा देखिएगा, यहां ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर है और ये इनफाइनाइट पॉइंट। देखिए आप बिटवीन एफ एंड ओ हम यहां रख देते हैं ये पी क्यू, पी और क्यू जाने दो, यहां से ये पैरेलल गई लेकिन इसको काट नहीं पाएगी, तो इसको वापस करो, फोकस से नहीं गुजरी। ऑब्लिक रे इसमें लगाएंगे नियम नंबर 4 कि व्हेन ऑब्लिक रे फॉल्स ऑन पोल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहां से ये किरण फॉल्स होती है पोल पर, ठीक है। ऑब्लिक रे फॉल्स ऑन पोल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल। ये जो रे है यहां रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल आई और ये एंगल आर की तरह है और इन दोनों की वैल्यू लगभग सेम है। अब यहां देखिए हम रूल नंबर 4 लगाया हमने कि यहां पर ऑब्लिक रे जिस एंगल से पोल पर आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो देन अब क्या करें, इमेज कैसे बने, यहां से एक और रे निकलेगी और किसको क्रॉस करेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो व्हेन ए वन रे सोर्स ऑफ लाइट से ये जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है, ये से टकरा करके और वापस रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरह निकलती है। तो इधर तो कहीं मिल भी नहीं सकती, आप इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहां से आप इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किरण पीछे से आ रही है, ये भी पीछे से आ रही है, और जहां ये दोनों मैच कर जाए वहीं पर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो ये इमेज कैसा बना, ये P और ये Q और ये P डैश और ये Q डैश। तो यहां देखो वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्योंकि और कोई कंडीशन है इसकी बनने की। तो हम यहां कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल पर हो तो बनने वाला इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा एंड लार्ज होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, इस तरह बनेगा। लेकिन ओनली इमेजिनरी है, इमेजिनरी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो देख लीजिएगा ये इस प्रकार इमेज बन रहा है। देन चलो यहां तक इसको कंप्लीट करें। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। Image formation Y convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर से किस प्रकार की इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर या बाय कॉन्वेक्स मिरर। नंबर 1, when object at infinity, when object at infinity, ऑब्जेक्ट आपको इनफाइनाइट पर रखना है तो देखिएगा किस प्रकार का इमेज बनेगा। देन नंबर 1 ये आप बना लेना, देख रहे हो आपके सामने इमेज कंप्लीट है। देन हम देखेंगे कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पर बिहाइंड पॉलिश है तो निश्चित है इसका जो सेंटर स्फीयर है वो इस तरह होगा, सेंटर भी इसका वर्चुअल होगा, फोकस इसका वर्चुअल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से ले जाएगी, ये इनफाइनाइट से ले जाएगी, ये पैरेलल है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब यहां पर ये कॉन्वेक्स है, ये किरणों को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, क्योंकि कॉनकैव मिरर कन्वर्ज करता है, किरणों को पास में लाता है प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, जबकि कॉन्वेक्स मिरर है ये रे ऑफ जो लाइट है इनको डाइवर्ट कर देगा, फैला देगा, और ऐसे फैलाएगा कि जैसे कहां से आ रही हो, फोकस पॉइंट से आ रही हो। इस तरह ये डाइवर्ट कर देगा। ऐसे ही एक और रे, ये भी पैरेलल जा रही है और ये भी इसी तरह डाइवर्ट, ये ऐसे डाइवर्ट कर देगा। तो यहां पर जो इमेज मान लो ये बन रहा है फोकस पर, तो कैसा है, वर्चुअल है,
तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि बनने वाला जो इमेज है यहाँ पर when object and infinity image formation in convex mirror virtual, कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड स्मॉल या हाईली स्मॉल, हाईली स्मॉल, ठीक है। ओनली इमेजिनरी बनता नहीं है, बनता हुआ केवल इमेजन होता है। इसमें एक और इमेज बनानी है, लास्ट इमेज बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट between infinity and pole, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच हो तो कैसा इमेज बनेगा, ये देखिए। यहां तक करें कंप्लीट कर। वेरी सिंपल, देखिए इसमें कॉन्वेक्स प्रिंसिपल एक्सिस, अब ऑब्जेक्ट ये पोल है और ये इनफाइनाइट है, मान लो यहां रख दिया, ये इसका सेंटर है, ये फोकस है, रे चलने दो, P Q, when the ray of light parallel to the principal axis, when the ray of light parallel to the principal axis after reflection diverges ray of light of spherical mirror, ठीक है। तो इमेज कैसे बने? अब यहां से एक और रे ऑफ लाइट यहां से चले, यहां से लाइट और रे एक और यहां से निकलेगी और ये यहां से निकलती हुई इसको क्रॉस करती हुई किससे गुजरेगी? ये सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। ये नियम कहता है, उस नियम के अनुसार इसने इसको क्रॉस करा, जहां पर इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है तो सेम डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन उस पर चली जाती है, ठीक है। तो यहां ये बन रहा है पी क्यू, पी डैश क्यू डैश, तो बनने वाला जो इमेज होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, ठीक है। देन तो यहां इस तरह बेटा तीनों प्रकार के जो इससे दो ही इमेज बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर से केवल दो इमेज बनते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो इस तरह बेटा जितने भी कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है वो मैंने आपको क्लियर सब एक एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कंप्लीट करें इसको, कंप्लीट करके हम नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर।
ठीक है, आपने अब तक जो भी पढ़ा 6 इमेज तो हमने बनाई थी कॉनकेव मिरर से और 2 इमेज बनाई आपकी कॉन्वेक्स मिरर से। इस तरह 6 और 2 8 इमेज कंप्लीट आपने बना ली है। ये जो लेसन है ये 8 अंक का हो चुका है बेटा। नया जो सिलेबस संशोधित किया गया है रिवाइज, इस रिवाइज सिलेबस के अंदर ये चैप्टर 8 अंक का है अब, और इसको बहुत क्लियरफाई आपको करना है, बहुत तरीके से पढ़ना है, कहीं कोई क्वेश्चन इसका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपने रिफ्लेक्शन से शुरू किया था। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अभी आपके इस चैप्टर में अभी यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड बेनिफिट, मैग्निफिकेशन, फिर आपका आगे चैप्टर हो जाएगा। तो देखो इस वीडियो में आपको मैंने केवल ये मिरर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ, यूजेस के साथ आपके सामने फिर आपको मिलेंगे। तब तक आप इन टॉपिक्स को क्लियर करें, इमेजों को बनाना सीखें, है ना, ठीक है। बाकी सब और नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इमेज बनाना आपने सीख लिया। रियल में निश्चित है कि आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप इनको रियल में आसानी से इनको साफ सुथरे तरीके से बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।